गौ वंदना देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। दर्शक साथियों, आज की जो वीडियो है, जिन साथियों को एक अच्छी थार पारकर गौ माता की तलाश है, शायद आज की वीडियो में उनकी तलाश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सामने जो आप देख पा रहे हो ये थार पारकर की सुंदर गौ माता है, सुनील भाई के पास है। तो सुनील भाई इस गौ माता को सेल करने की इच्छा जता रहे हैं। तो सुनील भाई से ये भी पूछेंगे कि सेल क्यों कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बछिया है और क्या इसकी कीमत रखी है, क्या इसकी डिटेल है, वो भी ज़रूर पूछेंगे। तो सुनील भाई नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। और जी बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया जी। और दर्शक साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, सुनील भाई है थार पारकर की बहुत ही अच्छी गौ माता रखते हैं। मैं सुनील भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पास भी एक थार की सिर्फ एक गौ माता है, वो मैं सुनील भाई के पास से लेके गया था और इतनी कम कीमत में शायद मेरे को, अगर वो बोलते हैं ना, दीवाले के ढूंढने से भी इतनी अच्छी गौ माता नहीं मिलती। उसके जो करैक्टर है, उसका स्वभाव है, जो उसका मिल्क है, और इतनी अच्छी वो गौ माता है। सुनील भाई के पास से मैं लेके गया था। सुनील भाई साहब, एक बार आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इतनी अच्छी गौ माता देने के लिए। भाई साहब। और जी, तो सुनील भाई साहब, आपने बताया कि आप अपनी इस बछिया को सेल करना चाहते हैं। हाँ मेरे भाई। तो सबसे पहले तो ये बताइए जी, इतनी अच्छी गौ माता है, सेल क्यों कर रहे हो? भाई साहब, वैसे तो मैं इसको मेरे से दूर नहीं करना चाहता, ठीक है जी, लेकिन फिर भी इसके भाई साहब दो कारण हो चुके, दो कारण है इसके सेल करने के। सेल करने के दो कारण हैं। ठीक है जी, बताइए। एक तो पहला कारण तो ये है मेरे भाई, एक तो इसकी माता जी थी गोमती। हाँ, इसकी जो माँ थी उसको कल ही मतलब किसी भाई को दिया है, सेल कर दिया। सेल कर दिया मैंने। ठीक है जी। और मेरे पास में और भी काफी कस्टमरों के फोन आ रखे थे हाँ। कि भाई जब आप ये गोमती दो तो हमारे को बताना, हमारे को बताना। हाँ जी जी। लेकिन वो क्या है कि थोड़े नजदीकी थे, हाँ। अच्छे गोपालक थे, बस वो घर पे आगे मना नहीं किया गया। हाँ हाँ। लेकिन और जितने भी भाई बच गए, हाँ, उनको मेरे से कंप्लेंट हो गई कि भाई नाराज हो गए, हमारे नाराज हो गए। हाँ हाँ। भाई आपने हमारे को मौका क्यों नहीं दिया? हाँ हाँ। उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज थी। हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं वो मेरी गलती मानता हूँ, हाँ। उस गलती को मैं सुधारने के लिए उन गोपालकों को दोबारा मौका देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो ये अपनी बच्चिया का क्या नाम है इसका? इसका नाम है राधा। तो राधा को सेल करने का विचार इसीलिए बनाया? इसीलिए बनाया ताकि भाई काफी बंदे नाखुश हैं मेरे से, हाँ हाँ। नाराज हैं। हाँ हाँ। भाई उनको मौका मिल जाए हाँ अच्छा हाँ। गोवर्धन पालने का। तो सभी को कैसे देगा मौका? तो एक को ही मिलेगा। मौका तो एक को मिलेगा। मैं ना क्या है कि इसको सेल तो करेंगे, हाँ हाँ। लेकिन इसको ना थोड़ा अलग तरीके से सेल करेंगे। अलग तरीका मतलब? अलग तरीका मतलब क्या है कि जैसे कि अपने सीसीएफ के अंदर अपने ऑक्शन होती है, सूरतगढ़ फार्म में जैसे। फार्म के अंदर हाँ हाँ, बोली लगती है। बोली लगती है। हाँ हाँ। उस तरीके से इसको मतलब सेल करना। अच्छा, मतलब उसी तर्ज पे मतलब ऑक्शन करवाओगे इसकी? हाँ, ऑक्शन करवाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि अच्छा गोपालक यहाँ पे पहुँच जाए, हाँ हाँ। मतलब जो इसकी अच्छी सेवा कर सके, और कोई किसी को मेरे से फिर कोई कंप्लेंट भी नहीं रहेगी। हाँ सही है। सबको मौका दे दूंगा। तो दर्शक साथियों, देख सकते हो, एक ये नया मतलब ऑप्शन आया है कि जैसे सीसीबी फार्म में आपने ऑप्शन देखा होगा, वहाँ पे रिजेक्ट गायों के बहुत ऊंची ऊंची बोली लगती है। लेकिन सुनील भाई इस बच्चिया को सेल कर रहे हैं, कुछ साथियों की नाराज़गी है, तो किसी एक को तो देंगे तो फिर वही नाराज़गी रह जाएगी। लेकिन ये एक अलग से इसकी ऑक्शन करके सेल करना चाहते हैं, तो जिस साथी की जैसी भी इच्छा हो वो अपनी बोली देकर इसको खरीद सकता है। तो जिसके घर पर इसका दाना पानी होएगा वो उसके पास चली जाएगी। ये देखिए जी शराफत। राधा इधर आ जा। तो सुनील भाई, सबसे पहले तो अपनी राधा बच्चे की डिटेल बताइए। उम्र कितनी है इसकी? उम्र मेरे भाई इसकी 10 महीने है अभी उम्र। अच्छा, 10 महीने मात्र है। 12वें महीने की 10 तारीख को इसने जन्म लिया था। ठीक है ठीक है, छोड़ दो। और इस 10वें महीने के 10 तारीख को मतलब ये 10 महीने की हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ मेरे भाई। और इसकी मदर की क्या डिटेल है? इसकी मदर की डिटेल ये है कि इसकी मदर को कौन नहीं जानता भाई साहब, आपको तो पता ही है। हाँ, हाँ। पहले भी वीडियो बनाई है। हाँ जी हाँ जी। इसकी माता का नाम है गोमती। ठीक है जी। और 20 लीटर दूध है उसका पर डे का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दर्शक साथियों, जो आप सामने वीडियो देख पा रहे हैं, ये इसकी माताजी की है ब्यांत की वीडियो। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे करैक्टर है गौ माता के। अडर क्वालिटी आप बिल्कुल साफ देख सकते हो, ये देखिए। और सुनील भाई, फादर साइड से डिटेल बताइए। फादर साइड से मेरे भाई, ये बच्चियाँ मेरे को ये नगीना लेने के लिए, हाँ। वैसे मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अच्छा, कैसे? क्योंकि 2021 के अंदर सूरतगढ़ के अंदर सीसीएफ के अंदर एक बोली हुई ऑक्शन हुई थी। हाँ हाँ। तब मैं इसका
जो बेहतर 37 है अपना वहाँ का, हाँ हाँ। जो मेन बुल है, हाँ। उसका बेटा 84-18 लेके आया था। अच्छा अच्छा। ये नगीना लेने के लिए, अच्छा, गाय को प्रेग्नेंट करवाने के गाय लिए। को प्रेग्नेंट करवाने के लिए मैं इसका बाप स्पेशल लेके आया था, मेरी एक गाय के लिए लेके आया अच्छा था। अच्छा। तो शौक देख सकते हो भाई साहब का कितना बड़ा है। और 84-18 की बेटी है, ये बेहतर 37 की पोती है। अच्छा, तो मतलब 72-37 की पोती है। बेहतर 37 की पोती है। ठीक है जी। दर्शक साथियों ये देखिए, तो दर्शक साथियों जो भी गोपालक साथी हैं, थारपारकर लवर्स हैं, वो जैसे CCBF में ऑक्शन होती है उसी बर्ड लाइन से ये जो राधा नाम की बच्चिया है उसी बर्ड लाइन से आप मान लीजिए, क्योंकि ये 72-37 की जो लीजेंड बुल है CCBF फार्म का, उसकी पोती है। और 10 महीने मात्र इसकी एज है। मदर मिल्क रिकॉर्ड 20 लीटर है। और जैसे आप CCBM ऑक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको रिजेक्ट गायें मिलती हैं सुनील भाई। और दर्शक साथियों आपने देखा होगा एक अभी जो 18 तारीख को ऑक्शन थी, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों की 50-60 हज़ार रुपये ऐसी बोली लगी थी। और एक बच्चिया थी जो 52 हज़ार रुपये में गई थी, उसको एलर्जी टाइम में ऐसा कुछ हो रखा था, फिर भी उसकी कीमत 52 हज़ार रुपये तक चली गई थी। लेकिन इस बच्चिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, करैक्टर आप देख सकते हो। और उसी बर्ड लाइन से ये बच्चिया है, 72-37 की पोती है। ये देखिए क्वालिटी आप देख सकते हो। मात्र 10 महीने अभी इसकी एज है, ये देखिए जी। तो सुनील भाई बोली की जो डेट है वो आपने क्या निर्धारित की है? बोली की डेट मेरे भाई, मैंने ये आने वाला जो संडे है ना अभी, हाँ हाँ। 29 तारीख। 29 तारीख। 29 तारीख। ठीक है जी। हाँ। तो इसके बोली के कुछ नियम, जैसे CCBM में कुछ नियम होते हैं, तो आपने भी कुछ नियम तय किए हैं? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल मतलब नियम के तहत काम होएगा सारा। हाँ हाँ। जैसे कि अपना क्या है कि जो भी भाई बोली पे आना चाहे, हाँ हाँ। वो अपनी एक तो ID साथ लेके आए। ठीक है जी। और एक बोली छूटने के बाद में हाँ हाँ। 15 हज़ार रुपये टोकन मनी उसको जमा करवानी पड़ेगी, जिस भाई के नाम ये बोली छूटेगी। ठीक है जी। और बाद में जब बाद की जो वैल्यू रहेगी हाँ। रुपया की, वो मतलब जब बच्ची लेके जाएगा यहाँ से, हाँ। वो तब जमा करवा सकता है। तो एक बार तो अपना मोबाइल नंबर बताइए जी। मोबाइल नंबर है 9896 हाँ 099 हाँ। 190। हिंदी में और बता दीजिए एक बार। 9896 ठीक है जी। 099 हाँ 190। हाँ। तो दर्शक साथियों थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, जो भी साथी आना चाहे, सबसे पहले तो सुनील भाई साहब का नंबर बता दिया गया है, उसको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दे कि मैं वहाँ से फलां जगह से आने वाला हूँ, ताकि सुनील भाई है उनके चाय पानी की व्यवस्था अच्छे से कर सके भी, उनको पता चल जाए कि भाई इतने बंदे बोली पे आने वाले हैं। और दूसरा एक ID अपनी साथ लेके आए। और तीसरा नियम ये रहेगा कि जो भी साथी बोली लगाएगा और जिसके नाम बोली छूट जाती है, तो छूटने के बाद उसको कम से कम 15 हज़ार रुपये टोकन मनी के तौर पर सुनील भाई के पास जमा करवाना पड़ेगा। और बाकी की जो कीमत है वो जिस भी दिन 5, 7, 10 दिन बाद जब भी बच्चियों को लेके जाए तो उस समय दे सकता है ना सुनील भाई? बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है जी। और सुनील भाई एक थोड़ा कीमत क्या रखना चाहते हो? जैसे एक बुक वैल्यू होती है, जैसे CCBM में बोली होती है ना, जी। वहाँ पे उनका एक बेस रेट होता है, भी उससे ऊपर बोली लगानी है। बुक तो वैल्यू का ऐसा है मेरे भाई, बुक वैल्यू का ऐसा सीन है कि बुक वैल्यू हम नॉर्मली रखेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि कोई भी आम पशुपालक ले सके। हाँ हाँ। ये नहीं कि भी हमें ऐसा इसको कुछ ऐसी चीज हमने तैयार कर दिया तो हम इसका कुछ नाजायज ले लेंगे। हाँ, अगर ये CCBF में ऑक्शन में होती तो मेरा आइडिया है कि ये कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तक चली जाती बिल्कुल बच्चियाँ। बात तो नॉर्मल ही बात है मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल नॉर्मल ही बात है। बाकी आपको भी पता ही है हाँ। कि कोई ऐसा नगीना तैयार करते समय हम उसको पूरा ख्याल रखते हैं, तो हाँ। मतलब तो ये तो होता ही 1.5 जैसे, लाख के करीब तो मतलब खर्चा ही जाता है सब। हाँ, अगर एक पशुपालक का जाता है, 1-1.5 साल की अगर अच्छी बच्चिया उसको अच्छा दूध पिलाया जाए तो कम से कम 1.25-1.5 लाख रुपए तक उसका खर्चा ही खर्चा हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब। अगर किसान को कुछ बचेगा नहीं तो गोपालक इससे बिल्कुल पीछे हट जाएगा। क्वालिटी आप देख सकते हो, जो बोली के नियम है वो भी आपको बता दिए गए हैं। आने वाली 29 तारीख को इसका ऑक्शन किया जाएगा। एड्रेस और मेंशन कराइए सुनील भाई एक बार। एड्रेस मेरे भाई, मेरा गांव है गढ़ी। ठीक है जी। सो की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। आंसी तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, स्टेट हरियाणा। आंसी से कितनी दूरी पे है? आंसी से हम दिल्ली वाले रोड पे आएंगे ना, दिल्ली की तरफ आएंगे तो 10 किलोमीटर रहेगा मेन रोड पे ना? हाँ। रोहतक की तरफ से आएंगे तो रोहतक से 56 किलोमीटर है गढ़ी गाँव, NH9 के ऊपर है ये गाँव। और भिवानी की साइड से? भिवानी की साइड से आएंगे तो 35 किलोमीटर रहेगा। ठीक है जी। ठीक है सुनील भाई। तो सुनील भाई एक टाइम जरूर बताएं जी, सुबह का क्या समय निर्धारित किया गया है बोली का? टाइम बड़े भाई, टाइम रहेगा सुबह 10 बजे का। अच्छा। 29 तारीख को संडे है। हाँ। 29/10/2023 को हाँ जी हाँ जी। सुबह 10 बजे मॉर्निंग में। तो दर्शक 10 बजे शुरू हो जाएगी। जो भी कंडीशन है, डेट है, समय आपको बता दिया गया है। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिस साथी को एक अच्छी थार पार कर गौ माता की जरूरत है, तलाश है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और अगर अच्छी कीमत एक गौपालक को मिलती है तो आने वाले समय में हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि गौपालक उनकी अच्छे से आगे सेवा करेगा और फील्ड में ऐसे ऐसे नगीने तैयार किए जाएंगे। आप देखा होगा कि CCBF में इससे भी अच्छी पेडिग्री की हो सकती हैं वो, लेकिन वो इतनी टेक केयर नहीं हो पाती, तो उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी नहीं दिखाई देती। लेकिन इसमें भाई साहब की आप सेवा देख सकते हो, और सभी जानते हैं कि इतनी अच्छी एक बछिया तैयार करने के पीछे कितना खर्चा आ जाता है। तो अगर ज़्यादा संख्या में बोलीदाता पहुंचेंगे तो भाई साहब की जो मेहनत है वो मेहनताना भी उनको मिल पाएगा, और अन्य साथी भी इससे जागरूक हो गए, आगे फील्ड में इससे भी अच्छे अच्छे नगीने तैयार करेंगे, और ये कहीं ना कहीं जो गोपालन है ये आगे बढ़ेगा हमारा। तो सुनील भाई, कोई और संदेश देना चाहते हो जो बोलीदाता को? बस मेरे भाई, जो भी भाई, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी भाई यहाँ पे आना चाहता है वो हाँ एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दे, ताकि मैं उनकी चाय पानी की व्यवस्था अच्छे हाँ ढंग से कर सकूं, मेरे को पता चल जाए कि हाँ इतने गोपालक यहाँ पे, इतने गो भक्त आ रहे हैं। हाँ हाँ। और जो भी साथी गोपालक साथी सुनील भाई से नाराज थे, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए इन्होंने एक ये ऑप्शन दिया है। तो जो जो साथी नाराज थे वो जरूर पहुंचे, और जैसा भी उनका सामर्थ्य है, अगर उनके घर पे दाना पानी लिखा हुआ तो उनके घर पे चली जाएगी, और अच्छी बोली देकर एक गोपालक का हौसला बढ़ाई करें। और 29 तारीख को मिलते हैं फिर बोली में, जो जो भी साथी जैसे भी पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।